आओ बेटा, तुम लोग भी आहुति डालो और जलाभिषेक करो। ओम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम्। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम जन्यम महाकालम मोरतारम मालेश्वरम पालुभ्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमाशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम तु द्वारकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ऋषिकेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं दाता पठेन्द्रा जन्मकृतं पापमस्मृणे विनश्यति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम महाकालम मोरतारम मारुद्रम पालुभ्यम वैद्यनाथम डाकिन्यां भीमाशंकर सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम तु द्वारकावने वाराणस्यां। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् विद्यो मृत्युं मामृतात्। भगवान शिव की कृपा तुम दोनों के वैवाहिक जीवन में हमेशा बनी रहे। बेटा, अब जाकर के अपने से बड़े जनों का पैर छू के आशीर्वाद ले लो। खुश रहो, सुखी रहो। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। खुश रहो, सदा सुहागित रहो। खुश रहो। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। सच गायत्री बहन, अपने बेटे के लिए चुनकर हीरे जैसी बहू लाई हो। मैं अभी आया। हे शिव जी, कृपा कीजिए, हमारी अक्षरा के जीवन में आई सारी परेशानियों को मिटा दीजिए, सारे गिले शिकवे खत्म कर दीजिए प्रभु। और दोनों शांति पूर्वक अपनी गृहस्थी संभाल ले। हे भोलेनाथ, अक्षरा आज अपने घर गई है, सब उससे खुश रहे और उसे फिर से अपना ले। हाँ, क्यों नहीं अपनाएंगे। और फिर आज हमारे जमाई साहब ने भी तो बड़ी समझदारी से काम लिया है। अच्छा किया जो अक्षरा को ससुराल भेज दिया है। अरे मैं भी तो यही कह रही थी, अक्षरा को ससुराल में ही होना चाहिए। माँ जी, दादा ने अपना फैसला कभी अक्षरा पर नहीं थोपा, बल्कि उसे खुद अपना फैसला लेने को कहा। आज दादा ने उसे वहां जाने दिया क्योंकि अक्षरा भी यही चाहती थी, जो कि सही भी है। सच, हर साल महाशिवरात्रि का आयोजन सिंघानिया परिवार का बड़ा भारी होता है, पर इस साल तो बहू के आने पे और 4 चांद लग गए। और क्यों ना हो, गायत्री बहन की नई नवेली बहू का शिवरात्रि का पहला व्रत जो है। सही कहा ना गायत्री बहन?
देखो बहू, हम सिर्फ दिन भर है यहाँ, जितनी चाहे उतनी सेवा कर लो। हाँ भाई, एक दिन ही सही, अपनी चाची, मासी, बुआ सबकी सेवा करने के लिए काफी है। हाँ हाँ, और क्या, हम तो सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे थारे को, जिससे हमारे मुन्ना और तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। हमारी अक्षरा बहुत अच्छा खाना बनाती है। चलो अक्षरा, सबके लिए खाने की तैयारी कर लेते हैं। माम, मैं जाऊं? हाँ बहू, जाओ। इसमें पूछने की क्या बात है? आप लोग यहीं रुकिए, मैं किचन का काम देख लेती हूँ। बेचारी सारा दिन रसोई में लगी रही थी। दद्दा, ये क्या? आज तो भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं, तभी तो किसी की नजर नहीं हट रही। वो टोकरी में पैर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब समझ गए। जी क्या हुआ? आप वहां से चले क्यों आए? और प्रसाद भी नहीं लिया? क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? क्या कहें शौर्य की मां, अक्षरा को भेज तो दिया है, लेकिन मन व्याकुल सा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। वो लोग तो चाहते ही थे ना कि अक्षरा लौट आए। देखिएगा, बाल गोपाल की कृपा से इस शुभ मंगल दिन पर सब ठीक हो जाएगा, सारे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। बेटी के पिता हैं, चिंता तो होगी ही। अक्षरा वहां चली तो गई है, लेकिन पति पत्नी के बीच गलतफहमियां अब भी हैं। न जाने क्या होगा। शौर्य की मां, इस बात की खुशी है कि हमारी बिटिया ने अपनी तरफ से बात संभालने की पहल की है। हमें गर्व है उस पर। इतनी विकट परिस्थिति में उसने इतना जिम्मेदार फैसला लिया। अरे
अरे महाराज जी, आपने अभी तक पूरी बनाना शुरू नहीं किया? सब मेहमानों को भोजन के लिए भी बिठाना है ना, कैसे होगा? पूजा भी खत्म हो गई है और आपने अभी तक आटा भी नहीं गूंदा है। चलिए मैं कर देती हूँ। अच्छा गुलाबो, माँ से पूछ लेना कि मीठे में क्या बनेगा। हाँ? अरे कुट्टू का आटा तो और लगेगा, कहीं कम ना पड़ जाए। नहीं बहुरानी, आटा कम ना पड़ेगा। और अब तो हमारी बेटी आ गई है ना, तो पूरी बनने में कोई भी देर ना लगेगी। और जो गुलाबों का तो कछु ना हो। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। भाभी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना सब फट से करा देंगे। हम आटा निकाल देते हैं और ये रहा आटा और ये रहा तेल। और हाँ, हम तो बताना ही भूल गए, मतलब मीठे में ना जलेबी बनेगी। हाँ अरे आज तो भोजन आपके शुभ हाथों से बन रहा है और ऐसी पूरी बनेंगी कि सब लोग वाह वाह करते ना थकेंगे बहुरानी की। और पूरी की तरह सबको दिल खुशी से फूल जाएगा। रश्मि, अब वहीं खड़ी रहोगी या भाभी की मदद भी करोगी? ऑर्डर तो दीजिए भाभी, क्या करना है? गुलाबो, रश्मि को ना आलू दे दो, तो मसाला तैयार कर। हाँ। और ध्यान रहे रश्मि, हाँ इसमें सेंधा नमक पड़ेगा। दीदी इतने आलू हो जाएंगे ना? हम तो नहीं पड़ेंगे? कम नहीं पड़ेंगे, हो जाएगा। ये धुआं भी ना। अरे नंदनी की माँ, नंदनी की माँ, अरे कहाँ रख दी? जी क्या हुआ? बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कोई दवा दूं? हमारी दवा नंदनी की माँ ने यहीं के रखी है, जरा देख। देखती हूँ। ठीक तो है ना दादाजी? मैं बाहर से इनको बुलाऊं? ना ना, दवा ले ली है, ठीक हो जाएगी खांसी। इसे ही ढूंढ रहा था। वो मेहमानों का खाना लगाना है। कचौरी कितनी खस्ता बनी है। भाभी माँ, आपके हाथों में कमाल का जादू। ये कचौड़ी तो भाभी ने बनाई है। सिर्फ कचौड़ी नहीं, सारा खाना हमारी अक्षरा ने ही बनाया है। वो तो मेरी नंदों ने मदद की है मेरी।
तभी सब कुछ ठीक से बन पाया मुझसे। व्रत का भोजन ऐसा ही होना चाहिए, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा फीका। हमारी बहू के हाथ का पका भोजन और उसका स्वाद आपको अगली शिवरात्रि तक याद रहेगा। और भोजन ही नहीं, हमारी बहू ने तो हमारे इस परिवार के नियमों को और रिवाजों को भी बहुत ही कम समय में अपना लिया है। बस मेरा हो गया। अरे राजश्री, अक्षरा का फोन वोन आया क्या? बेचैनी तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। अरे तो फोन करके पूछ लेना अपनी बेटी का हाल चाल। नहीं माँ, वो काम में व्यस्त होगी। इस समय फोन करना सही नहीं रहेगा। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा बड़ी बहू। उसे वहां मन लगाकर काम करने दो। जब उसे फुर्सत मिलेगी वो खुद फोन कर लेगी। चिंता हो रही थी इसलिए पूछने चली आई। हाँ नहीं तो क्या। आइए बुआ जी बैठिए, खाना तैयार है। माँ मैं परोस देती हूँ, आप सबके साथ खा लीजिए। नहीं बेटा मैं कर। माँ आप थकी हुई लग रही हैं, कुछ खाएंगी ना तो आपको अच्छा लगेगा। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। आपका व्रत भी तो है, बैठिए ना माँ। गायत्री, वो इतने सेवा भाव से कह रही है तो आके बैठ जाओ ना। हम सब सासें मिलकर इसे परेशान करेंगे, इसे भी तो याद रहे। अरे बहू, अपनी सास को तो छाछ दे दे। वो काकी, दरअसल माँ को ठंडी छाछ पीने से सर्दी हो जाती है। सही कहा बहू। गुलाबो, सबके लिए गरम गरम पूरी लेकर आओ। पता है ना, माँ और भाभी माँ को ठंडी पूरी पसंद नहीं है। भाभी ये लो गर्मा गर्म पूरियां। लीजिए माँ। नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। ये मुझे खाना भी नहीं खाने देगा। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, आप आराम से खाइए, मैं संभाल लेती हूँ इसे। आ जाओ। राज बन्ना जी, मेहमाना के जाने के वास्ते कारा का बंदोबस्त हो गया? हो गया दादा जी, आप चिंता न करें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।